वेलकम टू जीटी एजुकेशन। दोस्तों, स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी देख लिए थे, नेचर ऑफ साइकोलॉजी हमने देख लिया था। कुल मिलाकर हमने बात ये देखा था कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी को हमने प्रूव किया था कि साइकोलॉजी साइंस है। ठीक है, ये प्रूव किया था हमने। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, एम्स ऑफ साइकोलॉजी। अब इस एम्स ऑफ साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजी के टोटल जो एम्स है वो 4 एम है। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्राइब करता है। नंबर 2 क्लैरिफाइड करता है। नंबर 3 प्रेडिक्ट, किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करके देता है। और नंबर 4 हम किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ किसी भी चीज से माने क्या है कि सब एक ही चीज है और वो है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर, जहां जहां साइकोलॉजी आएगा वहां वहां आपको बिहेवियर वर्ड को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी हम इन चारों चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लैरिफाइड कर सकते हैं। इन चारों चीज से ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को क्लैरिफाइड कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे इसको पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे लिए डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है कि एम ऑफ साइकोलॉजी इज टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बिहेवियर। देखो, यहाँ पर ये वर्ड आ गया कि डिस्क्राइब द ह्यूमन बिहेवियर। तो कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ही मेन मोटो है, मेन एम है, और वो है ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना। अब जैसे सब्जेक्ट मैटर ही ह्यूमन बिहेवियर है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ए ह्यूमन बिहेवियर। क्या है वो फिजियोलॉजिकल है या कुछ इंटरनल प्रोसेस है या कोई एक्सटर्नल प्रोसेस है, क्या उसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि डिस्क्राइबिंग व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस रिजल्ट इज द एम ऑफ द साइकोलॉजी। कि भाई ह्यूमन के अंदर कोई एक स्टिमुलस है, कोई भी एक स्टिमुलस जो होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग स्टिमुलस कहेंगे यहाँ पर। तो उस स्टिमुलस से ह्यूमन बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस होते हैं, तो वही एक एम है साइकोलॉजी का। Any subject will try to describe its subject matter so that it will be able to make a progress. Thus, the first aim of psychology is to describe how behavior is understood. तो भाई किसी भी इंसान का बिहेवियर आपको कैसे समझना है और ह्यूमन बिहेवियर कैसे डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो एक ये चीज हमने देखी यहाँ पर। सेकंड है क्लैरिफिकेशन। देखिए, सेकंड एम ऑफ साइकोलॉजी आफ्टर डिस्क्राइबिंग इज क्लैरिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर। क्लैरिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर मीन्स व्हाट, कि भाई ह्यूमन बिहेवियर। Specification 1 try to delve into the causative factor behind the certain occurrence or a phenomena। कि भाई कोई भी एक इंसान ट्राई कर रहा है कि भाई कुछ फैक्टर, कुछ अकरेंस हो रहा है, कुछ फेनोमेना क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे, तो वो एक जानने की बात है यहाँ पर। साइकोलॉजी मेक्स एन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई द रीजन बिहाइंड अ सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और साइकोलॉजी क्या करती है, यही क्लैरिफाई करती है कि भाई कौन सा रीजन है बिहाइंड सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कि भाई एक तरह का बिहेवियर है, उस बिहेवियर क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है, तो कौन क्लैरिफाई करता है, साइकोलॉजी उसको क्लैरिफाई करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन गेट्स स्कैर्ड इन सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन, देन साइकोलॉजी विल क्लैरिफाई इट, फाइंडिंग आउट द रीजन बिहाइंड दिस फियर। कि भाई कोई एक इंसान, उसको अंधेरे में डर लगता है, तो अंधेरे में ऐसा तो क्या है कि उसको डर लगता है। बिल्ली से डर लगता है उसको, कुत्ते से डर लगता है, क्यों उसको डर लग रहा है। तो ये क्लैरिफाइड करने का वो काम किसका है, साइकोलॉजी का है। ठीक है, नंबर थर्ड, प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन से मतलब क्या है कि प्रेडिक्शन मीन्स टेकिंग ए हेल्प ऑफ एस्टेब्लिश्ड लॉ इन एनी फील्ड एंड अप्लाइंग इट टू योर पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड बीइंग एबल टू फोरकास्ट। ठीक है, तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर कि टेकिंग ए हेल्प ऑफ एस्टेब्लिश लॉ। आप कोई लॉ को एस्टेब्लिश, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को कुछ एस्टेब्लिश करने जा रहे हो कोई भी फील्ड के अंदर, और फिर आप उसको अपनी इमेजिनेशन पावर के अंदर अप्लाई कर रहे हो और इसी से आप फोरकास्ट भी कर रहे हो।
कोई एक चीज है उसको प्रिडिक्ट करना है कि भाई आज है तो आज ये इंसान कैसा बिहेवियर करेगा। मॉर्निंग में उठता है, मॉर्निंग में उठ कोई फ्रेश उठता है एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से उठता है, तो हम उसको पता चलेगा भाई हाँ ये पूरा दिन ये इंसान किस तरह से बिहेव कर सकता है। सुबह सुबह में अगर कोई बहुत गुस्सा कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा हाँ आज इस बंदे को छेड़ने का अपने को मूड नहीं है, वरना आज हम इस चीज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। Science does not stop at merely studying the subject matter, describing, clarifying it, but goes beyond by trying to forecast, है ना। तो कोई भी साइंस जो होता है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को, यहाँ साइंस मतलब क्या दिया गया है तो कि साइकोलॉजी साइंस है। सब्जेक्ट मैटर कौन सा है तो कि बिहेवियर सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर। ठीक है। वो उसे डिस्क्राइब करता है, क्लैरिफाइड करता है, और डिस्क्राइब और क्लैरिफाई के साथ साथ उसे फोरकास्ट करने की भी ट्राई कर रहा है। कौन किसके के जो लो एस्टेब्लिश किए उसके बेस पर उसे फोरकास्ट करने की कोशिश करेगा। फॉर एन एग्जांपल कि एक मेट्रोलॉजी है, डज नॉट स्टॉप आफ्टर डिस्क्राइबिंग और क्लेरिफाइंग वेदर कंडीशन। बड़ा एक मेट्रोलॉजी वो क्या करेगा, तो सिर्फ डिस्क्राइब और क्लैरिफाइड नहीं करता है वेदर कंडीशन को, लेकिन वो ये भी प्रिडिक्ट करेगा कि भाई 12 बजे कितनी गर्मी होगी, 12 बजे बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी, 12 बजे ठंडी हवा होगी या नहीं होगी, आज बर्फ कहाँ कहाँ गिर सकती है, आज कहाँ कहाँ ज्यादा गर्मी गिर सकती है, कहाँ रेन हो सकता है, कहाँ रेन नहीं हो सकता है। तो ये सब काम जैसे मीटरोलॉजी करते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी भी अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रिस्क्राइब प्रेडिक्शन करती है। ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 और इम्पोर्टेंट है कंट्रोल। देखिए कंट्रोल मीन्स व्हाट, कंट्रोल मीन एन एफर्ट बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड लॉ which helps the individual to solve successfully his difficulties, tension and maladjustment। तो कंट्रोल मीन्स क्या दिया गया कि आप जिस परेशानी में हो, जिस तकलीफ में हो, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड लॉ। आपके साइकोलॉजी के कुछ लॉ है, उस लॉ को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, उसके टेंशन है, उसके एडजस्टमेंट है, उन सबको सॉल्व करना है, मीन्स उसको कंट्रोल करना है। अगर कुछ को नेक्स्ट देखे तो एफर्ट आर मेड टू ओवरकम अ सिचुएशन विच आर हार्मफुल और दैट विच कैन बी ट्रबलसम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं किस चीज के लिए, कोई भी एक सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के हम ट्राई कर रहे हैं। और वो सिचुएशन कैसी है, हार्मफुल है, बराबर वो हमें परेशान करती है या वो हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली है ना, दैट विच कैन बी ट्रबलसम, है ना, और वो किसी को ट्रबल कर सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर दो तरह के होते हैं। हार्मफुल से मतलब क्या होता है कि एक सेल्फ हार्म होता है जो हम खुद को परेशान करते हैं, और दूसरा कि हम अदर को हार्म करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन के अंदर हम अपने आप को जब कंट्रोल करते हैं कुछ साइकोलॉजी के बेस पर लोगों पर, ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का वर्क है। एवरी साइंस हैज एन एम दैट इज टू बी रिड्यूस्ड प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैन। तो हर एक साइंस का काम क्या, एक ही एम है कि दैट इज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है, इंसानों द्वारा जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है या इंसानों की जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। बराबर यहाँ पर जैसे मेट्रोलॉजी का पूरा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। साइकोलॉजिकल स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड दैट इज व्हाई मेक अ यूज ऑफ अ लॉ of a control. For example, instances related to crime or delinquency are on rise. It is necessary to find out the causative factor responsible for the same. ना, for an example यहाँ दिया गया है कि भाई एक क्राइम या डेलिकेंसी है जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमें नेसेसरी हम हमारे लिए हो जाता है कि भाई ऐसे कौन से कॉजेटिव फैक्टर है कि जिसकी वजह से क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बराबर, सो दैट वी कैन स्टॉप और कंट्रोल देम। तो ये है आप लोगों का आज का ये टॉपिक हमने देखा कि एम ऑफ साइकोलॉजी। एम ऑफ साइकोलॉजी में हमने 4 अलग अलग एम देखे कि सबसे पहला एम हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्टिव, कि जो भी प्रॉब्लम है उसे डिस्क्राइब करता है। नंबर 2 क्लैरिफिकेशन, आपके प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करता है। नंबर 3 जो है वो प्रिडिक्शन,
कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, और नंबर 4 जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चार एम हमारे साइकोलॉजी के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।